Hello students, my name is Sudhir Bagel and today I am going to explain you chapter 1 of geography class 7th। तो चैप्टर 1 का जो नाम है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स ऑन टोपोग्राफिकल सीट्स, यानी कि यहाँ पर हम जो भौगोलिक विशेषताएं हैं पृथ्वी की या भारत की वो हम जो टोपोग्राफिकल सीट है यानी कि जो स्थला आकृतिक सीट है उस पर हम उसका प्रस्तुतिकरण या उसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर जो सीखने वाली यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हम क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में, तो देखिए पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ कलर्स ऑन टोपोग्राफिकल सीट, यानी कि पहले हम रंगों की समझ यानी कि किस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल जो किया जाता है, उनके क्या क्या यूज हैं, किस प्रकार से और किन किन उद्देश्यों के आधार पर उनका इस्तेमाल किया गया है। दूसरा पॉइंट है एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ स्केल फॉर मेजरमेंट, यानी कि जो अलग अलग मापन की जो विधियां हैं उनके बारे में हम सीखेंगे और उनका कैसे इस्तेमाल होता है ये भी सीखेंगे। आगे हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के जो स्केल हैं उनके बारे में हम आगे सीखेंगे इसमें इसी चैप्टर के अंतर्गत। और चौथा जो पॉइंट है वो है मेजरिंग डिस्टेंस ऑन द मैप यूजिंग स्केल, यानी कि स्केल का यानी कि पैमाने का इस्तेमाल करके हम जो डिस्टेंस है नक्शे पर कैसे मापते हैं वो हम सीखेंगे। इसके बाद आखिरी जो पॉइंट इस चैप्टर का वो है आइडेंटिफाइंग कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स यूज्ड ऑन आर टोपोग्राफिकल सीट्स, यानी कि हम जो पारंपरिक चिन्ह और प्रतीक हैं जो हम टोपोग्राफिकल सीट पर इस्तेमाल करेंगे उनको हम कैसे पहचानेंगे और उनके क्या साइन और सिंबल्स है इसके बारे में हम सीखेंगे। तो आगे देखिए आपको ये एक टोपोग्राफिकल तो किसी जो दिया ये आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारत का जो नक्शा आप देख सकते हैं कि यहाँ भारत के बारे में यहाँ कोई चीज़ों के बारे में बताया गया। तो अब बात करेंगे कि जो आपका ये है टोपोग्राफिकल मैप वो क्या बताता है, तो देखिए दिया है टोपोग्राफिकल मैप्स शोज़ मच डिटेल्स अबाउट स्मॉल एरियाज़, यानी कि जो टोपोग्राफिकल मैप है वो अधिक से अधिक जानकारी देता है छोटे क्षेत्रों के बारे में। तो दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्ड सर्वे ऑफ द एरियाज़ कंसर्न, यानी कि ये जो है वो बहुत अधिक मात्रा में अधिक शोधों के आधार पर ही इनको तैयार किया जाता है। जैसे कि द सर्वे ऑफ इंडिया है, देहरादून का सर्वे हैज़ पब्लिश्ड दीज मैप्स कवरिंग द होल कंट्री इन ग्रेट डिटेल, यानी कि जो भारत का जो अगर हम सर्वे की बात करें या देहरादून के सर्वे की बात करें तो ये भारत की जो पूरे देश की है वो काफ़ी बड़ी, अगर विस्तृत या बृहद की बात करें तो आपको उसमें बृहद मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। तो टोपोग्राफिकल मैप्स आर ऑल्सो जनरल पर्पज मैप्स एज दे शो रिलीफ फीचर्स रिवर्स लैंड यूज, यानी कि हम बात करें जो टोपोग्राफिकल मैप्स है ये सामान्य उद्देश्य के लिए भी नक्शे पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि नदियां हैं आपकी, ज़मीन जो यूज की जाती है, वनस्पतियां हैं या सेटलमेंट्स जो हैं जहां लोग या बस्तियां हैं, सड़कें हैं, रेलवे लाइन्स हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड देयर बाउंड्रीज। तो इन सभी के इस्तेमाल के लिए भी, इन सभी को दर्शाने के लिए भी हम टोपोग्राफिकल मैप्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे यूज ऑफ कलर्स ऑन टोपोग्राफिकल मैप्स, यानी कि रंगों का किस प्रकार इस्तेमाल होता है। देखिए पढ़ते हैं, तो टोपोग्राफिकल मैप्स गिव्स अस मैग्नीफाइड पिक्चर ऑफ ए रीजन और एरिया ऑफ द अर्थ, यानी कि जो स्थला आकृतिक जो नक्शे हैं वो हमें विस्तृत तस्वीर किसी भी क्षेत्र या जगह के बारे में देते हैं, किसकी, पृथ्वी के किसी जगह के या क्षेत्र के वृहद तस्वीर के बारे में हमें जानकारी देते हैं। एज देयर स्मॉल स्केल, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो है स्मॉल स्केल मैप्स हैं, यानी कि जो इनका पैमाना है वो छोटे नक्शों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो डिटेल्ड डिपिक्शन यानी चित्रित, यानी कि छोटे पैमाने होने के बावजूद भी नक्शों में डिटेल्ड डिपिक्शन यानी कि विस्तृत चित्रण किया जाता है और बोध दोनों प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताएं जो उसकी संभव है। अब बात करें कि तो डिफरेंट कलर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड
टू रिप्रेजेंट देयर, जैसे कि अभी हमने बताया कि विभिन्न रंगों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो विशेषताएं हैं उनको नक्शे पर प्रस्तुत करने के लिए, चित्रित करने के लिए। तो कलर्स यूज्ड इन अ मैप आर नोन एज कन्वेंशनल कलर्स, यानी कि जो रंग नक्शे पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कन्वेंशनल कलर्स। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए कहीं पर ग्रीन है, कहीं पर येलो है, कहीं पर रेड है या कहीं पर ब्लैक है। तो इन रंगों का क्या मतलब है इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। देखिए क्या है, देखिए हम बताते हैं आपको क्या है इसका मतलब। देखो आप देख सकते हैं कि सम ऑफ द बेसिक कलर्स एंड देयर मीनिंग्स आर गिवन, जो आपको टेबल यहाँ नज़र आ रही है। इसमें देखिए जो येलो कलर है, जो पीला रंग है, वो आपको क्या दर्शाता है, जो कृषि योग्य भूमि है उसको दर्शाता है। सफ़ेद जो रंग है वो बैरन लैंड, यानी कि जो ज़मीन बंजर है उसके बारे में बताता है आपको। ब्राउन कलर जो है वो काउंटर हाइट्स, जो ऊंचाइयां हैं, जो पहाड़ी ऊंचाइयां हैं या जो रेत के टीले हैं उनके बारे में आपको दर्शाता है। जो लाल रंग परमानेंट सेटल, यानी कि जो स्थायी निवास है, जो ग्रिड लाइन्स हैं या कार्ट ट्रैक है या मेटल रोड है, इन सभी के बारे में आपको जो लाल रंग है वो आपको बताता है। अब हरे रंग की बात करें तो जैसे हरा रंग तो आप जानते हैं कि जंगलों या वनों के बारे में या स्कैटर्ड ट्रीज़ के बारे में, झाड़ियों के बारे में आपको बताता है। वैसे अगर नीले कलर की बात करें तो पेरिनियल वाटर बॉडी जैसे कि रिवर है, स्वेज या कैनल है, इन सभी के बारे में आपको बताता है। अब ब्लैक कलर जो है इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इसमें किया गया है। देखिए जैसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड या नेशनल इंटरनेशनल स्टेट है, ठीक है, अक्षांश या देशांतर, जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या राज्य या जिले, इन सभी की जो सीमाएं हैं उनको काले रंग से दर्शाया जाता है टोपोग्राफिकल मैप्स पर। प्रोमिनेंट सर्वेड है या ट्रीज़ है, नॉन पेरेनल स्ट्रीम है, सीजनल टैंक्स है, टेलीफोन या टेलीग्राफ लाइन, तो इन सभी को किस लाइन से हम दर्शाते हैं, ब्लैक लाइन से। तो अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ स्केल्स फॉर मेजरमेंट, यानी कि मापन के जो पैमाने हैं उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए तो आगे दिया है अ मैप रिप्रेजेंट्स द स्फेरिकल अर्थ ऑन अ फ्लैट पेपर, यानी जो नक्शा है वो प्रस्तुत करता है गोली आकृति को पृथ्वी के एक समतल पेपर पर। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप, यानी कि कई प्रकार के नक्शे होते हैं। दे शो डिफरेंट फीचर्स ऑफ अर्थ, यानी कि वो पृथ्वी के अलग अलग विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो जैसे हमने बताया कि जैसे हमने आपको बताया कि द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप, ठीक है, होते हैं दैट शो डिफरेंट फीचर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के बारे में बताते हैं पृथ्वी के। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपने पिछली क्लास में पढ़ी हुई हैं। तो क्या उद्देश्य क्या होता है, तो द एम ऑफ एवरी मैप इज़ टू डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ इन इट्स मिनिएचर फॉर्म, यानी कि उद्देश्य जो होता है हर नक्शे का वो ये होता है कि पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र के बारे को मैं उसे जितना हो सके सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में उसका जानकारी उसकी प्रदान करना। तो ऑल मैप्स आर देयरफॉर ड्रॉन ऑन अ स्केल टू गिव एट लीस्ट द ट्रूस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। तो इसीलिए सभी नक्शों में जो है वो एक पैमाना इस्तेमाल किया जाता है जो कम से कम जो पृथ्वी की जो प्रस्तुतिकरण है, पृथ्वी के हर क्षेत्र की जो जानकारी है वो अधिक से अधिक और सही जानकारी आपको दे सके। तो जो मैप स्केल रिफर्स टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी मैप में जो स्केल यूज किया जाता है वो रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि पहला जो डिस्टेंस जो नक्शे पर ली जाती है वो जो होती है वो नक्शे की जो डिस्टेंस जो होती है वो एक्चुअल डिस्टेंस से अलग होती है। तो उसका कोई रेशियो होता है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं आई स्केल 1:1 लाख वुड मीन, इसका क्या मतलब होगा कि इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर को ज़मीन पर, यानी ज़मीन पर जो जगह है उसकी 1 किलोमीटर डिस्टेंस के बराबर, जो नक्शे पर 1 सेंटीमीटर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बराबर होता है। अ वर्ल्ड मैप इज ड्रॉन ऑन अ स्मेल, जो दुनिया का जो नक्शा है उसे भी छोटे पैमाने पर खींचा जाता है एज इट रिक्वायर लेस, इसलिए इसको कम पैमाने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि 1:163
मिलियंस। तो दिस फीचर्स लुक स्मॉल ऑन सच मैप्स, यानी कि ये विशेषताएं जो है, ये फीचर जो हैं ये देखने में बहुत छोटे लगते हैं नक्शों पर। डिटेल्ड रिगार्डिंग अ रीजन कैन नॉट बी शोन, लेकिन किसी भी क्षेत्र के बारे में आपको उसमें जो है विस्तृत जानकारी नहीं दी जाएगी। आगे हम अगर बात करेंगे तो क्या देखिए, ऑन द अदर हैंड a map of a smaller place like a city or a village that shows detailed of road, buildings and wells in drawn on a large scale as it requires larger scaling down। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो नक्शा होता है, जो छोटी जगहों के नक्शे होते हैं जैसे शहर या गांव के होते हैं, उनमें उनकी वृहद जानकारी दी जाती है, जैसे सड़कें हैं, इमारतें हैं या कुएँ हैं, इन सभी के बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी जाती है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो 1:10,000, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है वो रिप्रेजेंट करता है ए मच स्मॉलर एरिया, ने छोटे से छोटी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि केवल 10,000 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, केवल 10,000 किलोमीटर। तो ऑन दिस मैप फीचर्स आर सीन बिगर, इस नक्शे पर जो विशेषताएं वो बड़ी दिखाई जाती हैं और मोर डिटेल्ड कैन बी डिपिक्टेड, और बड़े से बड़ी वृहद जानकारी को यहाँ पर चित्रित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्केल, पैमाने के प्रकार क्या होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल, विभिन्न प्रकार के पैमाने होते हैं। पहला जिसमें हम बात करेंगे जैसे कि वर्बल स्टेटमेंट है, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, तीसरा क्या है, लीनियर स्केल है। तो इन तीनों के बारे में हम यहाँ सीखेंगे। देखिए पहला क्या है, वर्बल स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्केल रिटन इन अ स्टेटमेंट फॉर्म लाइक 2 सेंटीमीटर टू अ किलोमीटर इज कॉल्ड वर्बल स्टेटमेंट, यानी कि पैमाना जो लिखा जाता है 2 सेंटीमीटर टू, यानी कि इसका मतलब है कि 2 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर इक्वल होता है, किसमें, वर्बल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर ऑन द अर्थ, यानी कि जो नक्शे में 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आपको दिखाई जाती है वो पृथ्वी के हकीकत की 1 किलोमीटर के बराबर मानी जाती है, होती है। दूसरा बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। तो स्केल कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हम भी पैमाने को लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1:50,000, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 50,000 सेंटीमीटर और 1/2 किलोमीटर, यानी कि आधा किलोमीटर जो है ज़मीनी हकीकत के बराबर आपको बताया जाता है। इसका मतलब इट शोज द रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। तो ये आपको दर्शाता है, जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो मैप यानी कि जो आपके नक्शे की दूरी है और जो ज़मीनी जो दूरी है उसके बारे में इसका आपको रेशियो शो करता है। जैसे कि मैप डिस्टेंस अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, तो ग्राउंड डिस्टेंस वो कितनी होगी, 50,000 सेंटीमीटर, यानी कि वो 1/2 किलोमीटर होगी। अब बात करेंगे हम लीनियर स्केल की। तो लीनियर स्केल क्या है, स्केल कैन बी ड्रॉन ऑन अ लाइन, यानी कि एक रेखा पर भी हम स्केल को खींच सकते हैं पैमाने, टू शो मैप डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू ग्राउंड डिस्टेंस, यानी कि ज़मीनी हकीकत के बराबर। अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, जो लाइन है उसको बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है। ईच पार्ट रिप्रेजेंट, हर एक जो हिस्सा है वो प्रस्तुत करता है वास्तविक दूरी ज़मीन की, जो मीटर या किलोमीटर में हो सकती है। आप देख सकते हैं लीनियर स्केल देख सकते हैं कि जो एक स्केल है यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर आपको 0 to 1 दिख रहा है, ये 1 किलोमीटर को शो करता है, यानी कि हकीकत की दूरी को रिप्रेजेंट करता है जो पृथ्वी पर होती है। तो अब हम बात करेंगे मेजरिंग डिस्टेंस, यानी कि दूरी मापन कैसे किया जाता है। तो मेजरिंग डिस्टेंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले हम सीधी रेखा में दूरी को कैसे मापते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है, इफ़ यू नो द स्केल ऑफ द मैप, अगर जैसे कि अभी हमने पिछले पेज में 3 स्केल्स के बारे में पढ़ा था, पहला वर्बल स्टेटमेंट, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और तीसरा था लीनियर स्केल। तो जैसे हम स्केल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यू कैन मेजर द ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ एनी 2 प्लेसेस शोन ऑन द सेम मैप, यानी कि हम जो नक्शा है स्केल के आधार पर, उस पर हम किसी भी 2 जगहों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एक्चुअल जो दूरी है वो क्या है। इफ़ वी मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो अगर हम जो 2 जगह हैं उनकी बीच की दूरी, अगर वो जगह के बीच की जो डिस्टेंस है वो सीधी रेखा में है, तो हम कैसे नापेंगे। देखिए देन वी फर्स्ट मेजर, सबसे पहले हम क्या मापेंगे, इट विद अ डिवाइडर। सबसे पहले डिवाइडर के मदद की सहायता से हम क्या करेंगे,
उसको मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद द डिवाइडर इज़ प्लेस्ड ऑन द रूलर टू गेट द एग्जैक्ट, और फिर उस डिवाइडर को हम रूलर के से साथ मिलाकर रखेंगे ताकि हमें जो दूरी है वो सेंटीमीटर में प्राप्त हो सके। बेस्ड ऑन द स्केल गिवन फॉर द मैप, यानी कि जो नक्शे में जो स्केल इस्तेमाल किया गया है उसके आधार पर ये बहुत आसान हो जाएगा कि ज़मीनी जो दूरी है दो पॉइंटों के बीच में वो मीटर या किलोमीटर में आपको प्राप्त हो जाएगी। अब अगर देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए पहले हमने क्या किया, नक्शे पर डिवाइडर का इस्तेमाल किया। देखिए अब 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। पहले हमने डिवाइडर को इन 2 पॉइंट के बीच की दूरी को मी पर रखा, नापा। उसके बाद हमने क्या किया, स्केल लिया और स्केल में देखिए ये आया। तो स्केल में जो आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। तो देखिए कैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझते हैं तो फॉर एग्जाम्पल द स्केल ऑफ गिवन मैप इज़ 1:1 लाख, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है नक्शे में, तो हैंस 6.4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 6 किलोमीटर 400 मीटर, यानी कि 6.4 किलोमीटर। तो देखिए क्या है कि जो मैप डिस्टेंस है यानी कि वो 64 सेंटीमीटर जो आपको नक्शे पर जो डिस्टेंस नजर है वो किसके बराबर है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 6.4 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन के 6.4 किलोमीटर जो वास्तविक दूरी है उसके बराबर है। अब देखिए आगे क्या है कि मेजरिंग डिस्टेंस अलोंग अ कर्व्ड लाइन। तो जो दूरी है अगर मान लीजिए वो जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है उसमें कैसे मापेंगे, देखिए तो वैन बी नीड टू मेज़र डिस्टेंस अलोंग अ कर्व लाइन, यानी कि जब हमें टेढ़ी मेढ़ी रेखा में अगर हमें दूरी नापनी हो तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए नदी के किनारे किनारे या फुटपाथ के किनारे, तो कैसे करेंगे, तो वी फर्स्ट मार्क द 2 पॉइंट्स हुज डिस्टेंस इज टू बी। तो सबसे पहले हम उन्हें चिन्हित करेंगे, उन 2 बिंदुओं को जिनकी बीच की दूरी हमें पता लगानी है। देन वी नीड टू टेक अ स्ट्रिंग, तब हम एक धागा लेंगे एंड उसको पकड़ेंगे। इट्स वन एंड एट वन ऑफ द टर्मिनल पॉइंट, यानी कि पहले बिंदु पर हम क्या करेंगे, पहले उस धागे को उसके पहले जो पहला धागा का जो पहला हिस्सा होगा उस पहले बिंदु पर रखेंगे, फिर धागे को क्या करेंगे, देन टेकन ओवर अलोंग द कर्व्ड पार्ट टिल द सेकंड टर्मिनल पॉइंट इज इन, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा के साथ साथ हम चलेंगे धागे को लेकर के दूसरे हिस्से को, और तब तक ले चलेंगे जब तक कि उसका दूसरा बिंदु ना आ जाए। फिर हम एक यूज अ पेन, एक पेन लेंगे ताकि हम मार्क कर सकें दिस सेकंड पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग, और उसे चिन्हित कर देंगे हम धागे पर। फिर क्या होगा कि नाउ द स्ट्रिंग, हम क्या करेंगे उसको उस धागे को सीधा करेंगे और उसके बाद प्लेस्ड ऑन अ रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। फिर हम क्या करेंगे बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमने जो चिन्हित किए थे उस धागे को सीधा करके उसके स्केल पर लगाएंगे, उसको रखेंगे और फिर पता लगाएंगे कि उनकी वास्तविक दूरी क्या है। तो ये दिस लेंथ किस में आएगी, सेंटीमीटर में दूरी आएगी, और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर्स बाय यूजिंग द स्केल ऑफ द मैप। तो फिर से हम दोबारा से वास्तविक दूरी जो किलोमीटर में होगी उसमें परिवर्तित कर लेंगे। अब कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। तो कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं, तो पारंपरिक चिन्ह जो प्रतीक इस्तेमाल किए जाते हैं नक्शे पर वस्तुओं को, जगहों को बताने के लिए, तो क्या है देखिए, तो मैप्स यूज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड साइंस एंड सिंबल्स दैट आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टू डिपिक्ट सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। जो नक्शे में जो चिन्ह जो और प्रतीक इस्तेमाल किए जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत होते हैं और चित्रित करते हैं कुछ निश्चित विशेषताओं को और उनकी फीचर्स को। तो दीज आर नॉन एज कन्वेंशनल सिंबल, तो इनको बोलते हैं पारंपरिक प्रतीक से। विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल, इन प्रतीकों के मदद से हम क्या करते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड मैप, ये बहुत आसान हो जाता है पढ़ना और नक्शे पर समझना किसी भी जगह के बारे में। The information given on the topographical maps in the form of conventional symbols is categorized under physical features। तो जो अगर भौतिक जो विशेषताएं हैं, भौतिक जो चीज़ें हैं, उनके कैसे उनको अलग अलग तरीके से उन्होंने जो जानकारी जो है स्थलाकृतिक नक्शे पर वो अलग अलग चीज़ों के फॉर्म में दी गई। पहले ड्रेनेज यानी कि जो आपकी नालियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, ज़मीन जो इस्तेमाल की जाती है, जो सेटलमेंट्स है यानी कि जो निवास स्थान से हैं, ट्रांसपोर्ट यातायात है, कम्युनिकेशन संचार है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें जो सीमाएं हैं, या कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो
जैसे लैटिट्यूड, अक्षांश एंड देशांतर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिजिकल फीचर्स। तो भौतिक विशेषताएं क्या है? काउंटर लाइन, समोच्च जो रेखाएं होती हैं वो चित्रित करती हैं द फिजिकल फीचर्स, और किसी भी जगह की भौतिक विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी देती है। अब ड्रेनेज क्या होता है? नालियाँ तो आप जानते हैं कि ये ड्रेनेज जो नालियाँ जो होती हैं, यानी कि जब या आपके घर का पानी हो या शहर का पानी हो, उसे किसी जगह निकालने के लिए, किसी एक जगह पर कलेक्ट करने के लिए जो हम नालियाँ बनाते हैं, तो उनको कैसे चित्रित किया जाता है? तो ड्रेनेज फीचर्स जो है, जो नालियों का जो विशेषताएं, जो इंक्लूड ऑल नेचुरल एंड ह्यूमन मेड वाटर फीचर्स, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो कैनल हो, इन सभी के बारे में, या वो मानव निर्मित हो या प्राकृतिक निर्मित हो, वो आपको नक्शे में ड्रेनेज फीचर्स के माध्यम से दर्शाया जाता है। वेजिटेशन, वनस्पति, तो आप जानते हैं जो कलर ग्रीन है, यानी कि जो हरा रंग है, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है टोपोग्राफिकल मैप्स पर, वो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को बताने के लिए किया जाता है। अब ज़मीन की बात करेंगे तो ज़मीन देखिए, द नेचर ऑफ यूज़ ऑफ द लैंड, यानी कि जो ज़मीन के इस्तेमाल करने का जो तरीका है, दैट इज़ द वेरियस फंक्शन ऑफ पर्पजेस दैट ह्यूमन अप्लाई टू द अवेलेबल लैंड इज़ कॉल्ड लैंड यूज। यानी कि जो ज़मीन है जो इंसानों के इस्तेमाल के लायक है, उसे बोलते हैं लैंड यूज। जैसे हर एक ज़मीन, यानी ईच लैंड, जो हर भूमि है, प्रत्येक भूमि है, यूज डिपिक्टेड, चित्रित की जाती बाय मीन्स ऑफ ए कलर, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो जो पीला कलर होता है वो चित्रित करता है कृषि योग्य भूमि को, जबकि सफ़ेद जो रंग है वो आपको दर्शाता है बंजर भूमि को। सेटलमेंट्स की बात करें, निवास स्थानों की बात करें, तो सेटलमेंट्स में बी स्मॉल विलेजेस और लार्ज सिटीज़, यानी कि स्मॉल मतलब छोटे गांव भी हो सकते हैं या बड़े बड़े शहर भी हो सकते हैं। तो ईच सिंगल रेड स्क्वायर सिम्बलाइजेज आ हट, प्रत्येक एकमात्र जो लाल जो स्क्वायर सिंबल जो आपको है वो एक झोपड़ी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर फीचर्स सच एज, अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस, जो आपका डाक खाना होता है, या पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस जो होता है, इन सभी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उनको एब्रीविएशन यानी सूक्ष्म रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उनको संक्षिप्त रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पीओ, तो पोस्ट ऑफिस का संक्षिप्त रूप क्या है? पीओ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस का क्या है? पीटीओ। एंड पीएस यानी पुलिस स्टेशन को रिप्रेजेंट करते हैं पीएस से। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट, यातायात, संचार माध्यम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ब्लैक लाइन्स यानी जो काली रेखाएं होती हैं वो रेलवे ट्रैक को शो करती हैं। डबल लाइन इन दैट का जो, अगर हम लाल कलर जो अगर डबल लाइन में हो तो उसका मतलब होता है कि वो रोड जो है वो मेटल्ड हैं। टेलीग्राफ लाइन्स आर सेट अप फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेस आर डिपिक्टेड इन ब्लैक लाइन्स। तो जो टेलीग्राफ लाइन्स जो होती हैं संचार के माध्यम से जो इस्तेमाल की जाती हैं उनको काले रेखाओं से चित्रित किया जाता है। कार्ट ट्रैक अगर बात करें, मेंट फॉर यूज बाय कार्ट्स ओनली वाइल पैक ट्रैक इज़ यूज्ड बाय पैक एनिमल्स, लोड कैरिंग एनिमल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। बाउंड्रीज की बात करें, सीमाएं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो हैं आर शोन इन ब्लैक विद वेरियस सिंबल्स मेड विद लाइन्स, यानी कि काले रंग में इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग चिन्हों का इस्तेमाल करके, प्रतीकों का इस्तेमाल करके, जैसे लाइन्स है, रेखाएं हैं, डॉट्स हैं, बिंदु हैं या डैशेस हैं। तो बाउंड्रीज में भी इंटरनेशनल, आप जानते हैं कि सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती हैं, राष्ट्रीय भी हो सकती हैं, राज्य स्तर पर भी हो सकती हैं और जिले स्तर पर भी हो सकती हैं, तहसील और तालुका के स्तर पर भी हो सकती हैं। तो अब बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड के अक्षांश एंड देशांतर। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन द टोपोग्राफिकल मैप्स इंडिकेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेस, यानी कि जो अक्षांश और जो देशांतर जो रेखाएं हैं वो स्थलाकृतिक नक्शे पर किसी भी जगह की वास्तविक या सही जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी देती हैं। इन एवरी टोपोग्राफिकल मैप अनदर सेट ऑफ लाइन्स इज ड्रॉन इन रेड नॉन एज ग्रिड लाइन, यानी कि लाल रंग से खींची जाती हैं जो एक ग्रिड लाइन्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो लाइन्स दैट आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली, यानी कि जो अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टली जो लाइन खींची जाती हैं वो कहलाती है नॉर्थिंग्स, एज देयर नंबर्स इंक्रीज नॉर्थवर्ड, क्योंकि उनकी जो संख्याएं हैं वो उत्तर की तरफ बढ़ने पर बढ़ती हैं। वर्टिकल लाइन्स अगर बात करें तो उन्हें स्टिंग्स बोलते हैं, एज देयर नंबर्स इंक्रीज ईस्टवर्ड, यानी कि उनकी जो संख्या है वो
पूरब की ओर आगे जाने पर बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट दिया है, ये चार्ट शोइंग कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल, तो ये क्या क्या है। तो जो पहला आप देख सकते हैं कि देखिए काउंटर लाइंस के बारे में आपको देखिए जिगजैग जो आपको दिया है, हल्का सा जो रेड कलर इसमें 100 लिखा हुआ है, ये काउंटर लाइंस को शो करता है। बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे तो डैश डॉट आपको जो दिया है ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। स्टेट में अगर बात करें तो देखिए छोटी छोटी थोड़ा सा छोटा डैश है, लेकिन इसमें जो है नंबर ऑफ लाइंस जो है वो आपको ज़्यादा शो कर रहा है, तो क्या है, स्टेट बाउंड्री है। डिस्ट्रिक्ट में डॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज़िले की अगर सीमाओं की बात करें, देखिए आपको सिर्फ डैश डैश करके उन्होंने लगा दिया है। तो ये साइन जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पहला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, दूसरा जो है वो राज्य स्तर की सीमा का है, तीसरा जो है वो जिले स्तर की सीमा का है। अब अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें तो पहला जो आप जिगजैग ये लाइन देख रहे हैं ये जो है किसका है, ये आपकी स्ट्रीम यानी धारा को चित्रित करता है। दूसरा आप देख सकते हैं कि इसमें एक और लाइन उन्होंने ऐड कर दी है, स्ट्रीम विद ट्रैक इन बेड, यानी कि ये जो है एक रास्ता है इसका पर्टिकुलर, जिसमें कि आपका इन्होंने बना दिया है कि जो ये धारा जो है वो आगे की ओर जा रही है। ये दो कैनल आप ये नहर जो है वो नहर का डबल लाइन उन्होंने खींचा हुआ है, तो ये जो आप साइन जो देख रहे हैं ये कैनल को दर्शाता है। अगर इसमें ब्लू के साथ ब्लैक भी इंक्लूड कर दिया है तो ये नदी जो है वो सूखी हुई है विद वाटर, यानी कि ये नदी तो है लेकिन ये सूखी हुई नदी है। अगर इसी के आगे एक और दिया हुआ है रिवर विद आइलैंड्स एंड डॉक, यानी कि जो ये नदी है ये द्वीपों के बीच की है और इसमें चट्टानें हैं, इस नदी के में बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं। जो ये साइन जो है वो आपको इस बात को भी दर्शाता है। टाइडल रिवर की अगर बात करें यानी ज्वारी नदी जो होती है, देखिए उन्होंने जिगजैग लाइन ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है ब्लू लाइन के बीच में, तो ये जो साइन है वो किसको है, टाइडल रिवर को शो करता है। अगर ये जो ब्लू कलर है अगर डार्क रेड हो तो ये वेल होता है, कुआं होता है, लैंड है, यानी कि इसको बारे में जानकारी होती है। अगर अब ये सर्कल से बात करें तो ये वेल है जो अनलाइंड है, यानी कि इसमें रेखांकित ये नहीं है। प्लस साइन जो शो करता है वो स्प्रिंग को जो है आप जानते हैं झरने जो होते हैं उनको शो करता है। आप टैंक देखिए ये इस प्रकार का जो आपको जिगजैग माउंटेन टाइप का जो आपको ब्लू कलर का बनाया गया है, ये जो है टैंक है। और ये जो टैंक वो है जो कैसा है, सूखा हुआ है। इन्होंने ब्लैक कलर प्लस वाइट में डॉट डॉट इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये आपका सूखा हुआ टैंक है। अब रोड्स की बात करें तो देखिए जब दो लाल लाइनों का इस्तेमाल पैरेलल गया है तो ये मेटल रोड को बताता है। डॉटेड अगर डैश डैश करके इस्तेमाल किया है तो ये अनमेटल रोड, तो कच्चा सड़क हो सकता है, कच्ची रोड हो सकती है। आगे सिंगल रेड लाइन जो है वो कार ट्रैक को बताता है। अगर डैश डैश क्रॉस और डैश डैश हो तो ये पैक ट्रैक है या थ्रू आप पास, यानी किसी एक जगह से जहाँ से झुंड वगैरह किसी भी जानवरों का आसानी से निकल सकता है। और डॉट डॉट की बात करें तो ये आपको किसका शो करता है, फुटपाथ का। ठीक है, आगे हम बात करेंगे रेलवेज़ के बारे में। देखिए आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन है, बीच में ब्लैक ब्लैक रेक्टेंगल दिया, तो ये ब्रॉड गॉज है। वहीं अगर जब ये लेवल क्रॉसिंग मतलब यानी कि जो सड़क है उससे जब कोई रेलवे ट्रैक क्रॉस होता है तो उसको इस प्रकार से चिन्हित या चित्रित किया जाता है। आगे देखिए उन्होंने रेलवे लाइन विद स्टेशन, यानी कि ये रेलवे लाइन तो आप शुरू में देख ही चुके हैं। यहाँ पर जो रेक्टेंगल विद रेड साइन दिया ये इसका मतलब ये साइन ये बताता है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। आगे सेटलमेंट्स की बात करें तो ये जो रेड कलर जो स्क्वायर जो आप देख रहे हैं कम्प्लीटली जो कलर्ड रेड से, इसे परमानेंट हट बोलते हैं, यानी कि ये स्थायी है हमेशा के लिए। लेकिन अगर इसमें कलर रेड बीच में फिल ना हो तो ये टेम्परेरी हट है, यानी कि अस्थायी है। आगे ये जो आप देख रहे हैं ऊपर फ्लैग देख रहे हैं बीच में जो ये जो प्रतीक देख रहे हैं ये मंदिर को दर्शाता है। अगर हम छात्री की बात करें तो देखिए यहाँ पर बस क्या है कि उन्होंने जो है फ्लैग नहीं लगाया, अगर विदाउट फ्लैग हो और देखिए ये बीच में जो लाइन सेगमेंट क्रॉस नहीं हो रही है तो ये छात्री को रिप्रेजेंट करती है। मिस सैलेंस जैसे हम आपको बता भी चुके हैं कि जैसे पोस्ट ऑफिस है या फिर टेलीग्राफ ऑफिस है या पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है या पुलिस स्टेशन है, डॉक बंगलो है, इंस्पेक्शन बंगलो है, रेस्ट हाउस है, सर्किट हाउस है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टिव, इन सभी को इनके एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा जाता है। POTO PTO पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, PS पुलिस स्टेशन, DB डॉक बंगलो, IB इंस्पेक्शन बंगलो, RH रेस्ट हाउस, CH जो है वो सर्किट हाउस को बताता है। RF रिजर्व फॉरेस्ट यानी जंगल संरक्षित होते हैं वो। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट का मतलब है कि जो जिनको सुरक्षा के एहतियातन उनको किसी भी तरीके से उनको बचाकर रखा गया है।
तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो देखिए पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए डैश मैप्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्ड सर्वे ऑफ द एरियाज कंसर्न्ड। तो यानी कि इसमें यानी कि जो नक्शे तैयार किए जाते हैं किसी भी क्षेत्र की वृहद जानकारी के आधार पर, तो वो कहलाते हैं टोपोग्राफिकल यानी कि स्थलाकृतिक। अब दूसरा अगर हम बात करेंगे, डैश रिफर्स टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन मैप। तो हमने आपको बताया था कि वो कौन से हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन था उसमें जो यानी कि जो स्केल बी था वो आपको रिप्रेजेंट करता है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस। तो यानी कि इसका आंसर क्या है, बी स्केल, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव स्केल है। काउंटर लाइन्स डिपिक्ट द डैश फीचर्स ऑफ अ प्लेस, यानी सी फिजिकल, जो काउंटर लाइन्स होती हैं वो चित्रित करती हैं सी फिजिकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह की फिजिकल फीचर्स के बारे में रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम बात करें, द कलर, जो रंग होते हैं यानी कि डी ग्रीन है, इज़ यूज टू रिप्रेजेंट, यानी कि जो हरा रंग है वो इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को बताने के लिए। लैटिट्यूड एंड डैश ऑन द ट्रॉपिकल मैप्स इंडिकेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस, किसी भी जगह की वास्तविक स्थिति को बताने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मैचिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं जो मैचिंग है आपकी इस तरीके से। अब मैचिंग में तो टेम्पल हमने आपको अभी इससे पहले जो आपको हम चार्ट में शो किया था जो कन्वेंशनल साइंस सिंबल्स का था, अब टेम्पल इसमें देखिए कौन सा है, तो ये आपका जो है थर्ड जो है वो टेम्पल को शो करता है। कैनल को हमने आपको बताया था कैनल कौन सा है, तो ये आपका कैनल को शो कर रहा है। अनमेटल रोड हमने बताया कि डैश डैश होता है, देखिए जो है टू पैरेलल डैश डैश, ये अनमेटल रोड को शो करता है। परमानेंट हट जो है ये सेकंड का, देखिए जो स्क्वायर पार्ट है जो कम्प्लीटली रेड कलर है, और आखिरी वाला कार्ट ट्रैक का है। अब हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स की। तो ट्रू फॉल्स आपका जैसे क्या है कि ए मैप्स रिप्रेजेंट ऑन द स्फेरिकल अर्थ ऑन अ फ्लैट, तो बिल्कुल सही बात है, जो नक्शा जो होता है वो एक समतल पेपर पर ही चित्रित या प्रस्तुत किया जाता है। स्केल रिटन इन अ स्टेटमेंट फॉर्म लाइक 2 सेंटीमीटर टू अ किलोमीटर इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, नहीं, ये आपका जो था वर्बल स्टेटमेंट था, तो ये फॉल्स है आपका। When we need to measure a distance along a curved line, we first mark the 2 points whose distance is to be, बिल्कुल सही बात है, ऐसा सबसे पहले हम करते हैं तो ट्रू है। तो मैप्स यूज साइंस एंड सिम्बल्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेड इंटरनेशनली टू डिपिक्ट सर्टेन फीचर्स एंड, तो ये फॉल्स है, ठीक है। सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, यानी कि हम बात करें जो सभी तरीके से स्वीकृत हों, इसमें नॉट लगा रखा है इन्होंने, जबकि नॉट यानी कि जो चिन्ह या हम जो प्रतीक इस्तेमाल करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनको स्वीकार पहले से ही किया जा चुका होता है। ड्रेनेज फीचर्स क्या होता है, इंक्लूड ऑल नेचुरल एंड ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज़, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हम बात करेंगे ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्या है, टाइडल लेवल। देखिए टाइडल लेवल का देखा है कि दो जो जिगजैग लाइंस होंगी उसके बीच में जो है आप देख सकते हैं कि जो धारा का प्रभाव वो विपरीत दिखाया जा रहा है, तो ये जो साइन सिंबल्स जो है वो टाइडल लेवल का है। लेवल क्रॉसिंग का जो होता है यानी कि अगर कोई रोड है तो उस पर जो कोई रेलवे ट्रैक निकल रहा है, तो ये देखिए जो है ये जो है आपको है वो लेवल क्रॉसिंग को दर्शाता है। इंटरनेशनल बाउंड्री हम आपको पहले बता चुके हैं कि डैश डॉट होता है, तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्री को शो करता है। टैंक पैरेनियल की बात करेंगे, देखिए ये जो सिंबल है जो अभी हमने ड्रॉ किया है ये जो है ये टैंक पैरेनियल को दर्शाता है। पैक ट्रैक थ्रू अ पास की अगर बात करें तो देखिए ये क्या है कि ये देखिए डैश डैश क्रॉस डैश डैश का ये जो साइन आप सिंबल जो देख रहे हैं ये पैक ट्रैक थ्रू अ पास को दर्शाता है। करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट फीचर्स डू येलो ब्राउन एंड रेड रिप्रेजेंट ऑन टोपोग्राफिकल मैप्स, यानी कि जो टोपोग्राफिकल मैप्स में जो रंग हैं जैसे पीला रंग है, ब्राउन रंग है या रेड रंग, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किन विशेषताओं को बताते हैं। तो अगर हम आंसर की बात करें तो इन टोपोग्राफिकल मैप्स येलो कलर शोज एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि जो कृषि योग्य भूमि उनको दर्शाता है। ब्राउन कलर शोज काउंटर हाइट्स एंड सैंड फीचर्स सच एज सैंड ड्यून्स के बारे में बताता है। और जो आपका बचता है आपका रेड कलर, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट जो स्थायी निवास हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, ग्रिड लाइन्स हैं,
जो लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, कार्ट ट्रैक्स एंड मेटल रोड, इन सभी के बारे में जो येलो और आपका ब्राउन और रेड कलर्स जो हैं वो इन जो हम आपको बता चुके हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 2 का, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल। जैसा कि हम आपको एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं, फिर से हम इसका आंसर बता देते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स क्या क्या होते हैं। तो अगर हम सिंपली बात करें तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स सच एज वर्बल स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड लाइन स्केल। तो वर्बल स्टेटमेंट क्या होता है कि स्केल रिटेन इन स्टेटमेंट फ्रॉम लाइक 2 सेंटीमीटर टू 1 कॉल्ड वर्बल स्टेटमेंट। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो दूसरा स्केल वो क्या है, स्केल कैन आल्सो बी रिटन एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ये इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर में कितना 1/2 या हाफ किलोमीटर ग्राउंड लेवल पर होता है। अगर लीनियर स्केल की बात करें तो स्केल कैन बी ड्रॉन ऑन अ लाइन टू शो मैप डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू ग्राउंड डिस्टेंस। अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, तो ईच इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड मीटर या किलोमीटर। तो जो टाइप सेकंड आंसर जो है आपका है, अगर हम बात करें तो आपका यहाँ से बात करेंगे कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल से लेकर के लीनियर स्केल तक जो आपका है ये सेकंड आंसर है। व्हाट आर कन्वेंशनल सिंबल्स, यानी कि पारंपरिक चिन्ह प्रतीक क्या होते हैं, इसके बाद ये क्या है इसका आंसर। अभी हमने आपसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 बोले थे, लेकिन अभी उससे पहले बात करेंगे क्वेश्चन 3 का। हाउ इज डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन द मैप यूजिंग, यानी कि सीधी रेखा में हम दूरी को मैप्स में नक्शे में पैमाने का इस्तेमाल करके किस प्रकार नापते हैं, इसके बारे में हम देखिए इसका आंसर क्या है। तो अगर आंसर की बात करें तो इफ़ वी मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन वी फर्स्ट मेजर विद अ डिवाइडर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद द डिवाइडर इज प्लेस्ड ऑन द रूलर टू गेट द एग्जैक्ट मैप डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स। तो ये जो है वो थर्ड का आंसर है। अब बात करेंगे हम व्हाट आर कन्वेंशनल सिंबल्स, यानी कि पारंपरिक प्रतीक क्या होते हैं। सो मैप्स यूज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड साइंस एंड सिंबल्स दैट आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टू डिपिक्ट सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टर्स, दीज आर नोन एज कन्वेंशन सिंबल। यानी कि जो नक्शे होते हैं उनमें कुछ अगर बात करें चिन्हों या प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिनको स्वीकार कर लिया जाता है और वो चित्रित करते हैं कुछ विशेषताओं को या खासियतों को। तो ऐसे जो प्रतीक या चिन्ह हैं उनको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स, यानी कि पारंपरिक चिन्ह। आखिरी क्वेश्चन क्या है, हाउ आर बाउंड्रीज शोन ऑन टोपोग्राफिकल मैप्स, यानी कि जो सीमाएं हैं वो टोपोग्राफिकल मैप्स पर किस प्रकार दर्शाई गई हैं। तो अगर हम बाउंड्रीज की बात करें, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज आर शोन इन ब्लैक, किस कलर से, ब्लैक विद वेरियस सिंबल्स मेड अप विद लाइन्स, डॉट्स एंड डैशेस। बाउंड्रीज में भी इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील और तालुका, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर या जिले स्तर पर भी सीमाएं हो सकती है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये समझना है कि ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो अलग तरीके हैं वो रेखाएं, डॉट्स या डैशेस के माध्यम से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ये आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे जो क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस तरीके से चैप्टर फिनिश होता है।